जी, मुद्दे जैसा भी हमने बताया कि कल ऐसा हमारा एक स्टूडेंट फेस्ट हो, जो हमने आम विद्यार्थियों के की समस्याएं सुनकर एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है, जिसको कल हम लॉन्च करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेके चलेंगे। मैं एक ग्रामीण परिवेश में से आने वाला छात्र हूँ। मेडिकल रूम्स में और कॉलेज के परिसर में स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन्स इंस्टॉल्ड हों। एक रिपोर्ट विनोद भारती की पर अभाविप ने डूसू पैनल की घोषणा की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप ने शुक्रवार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव हेतु प्रत्याशियों के नाम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। अभाविप से ऋषभ चौधरी को अध्यक्ष, भानु प्रताप सिंह को उपाध्यक्ष, मित्रविंदा करणवाल को सचिव तथा अमन कपासिया को संयुक्त सचिव पद के लिए प्रत्याशी नामित किया गया है। डीयू के विभिन्न मुद्दों को अभाविप द्वारा प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। अभाविप के नेतृत्व वाले डूसू द्वारा परिसर में सकारात्मक शैक्षिक परिवेश बनाने हेतु निरंतर कार्य किया गया है। अभाविप के अब तक के चुनाव प्रचार व संपर्क अभियान के दौरान अभाविप के समक्ष नए छात्रावासों का निर्माण करने, महिलाओं हेतु सैनिटरी नैपकिन वेडिंग मशीन लगवाने, खेल संबंधी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने, एक पाठ्यक्रम एक शुल्क, माइंडफुलनेस केंद्र स्थापित करने जैसे मुद्दे सामने आए हैं और हम इन मुद्दों को पूरा करने का काम करेंगे व विश्वविद्यालय समग्र विकास का केंद्र बन सके, इसके हेतु भी कार्यरत रहेंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री श्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने डूसू प्रत्याशियों को घोषित करने संबंधी प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व वाले डूसू ने गत वर्षों में विद्यार्थियों के हित में निरंतर कार्य किया है, जिसके चलते विद्यार्थियों का अभाविप के प्रति विश्वास और सुदृढ़ हुआ है। अभाविप पैनल से घोषित डूसू प्रत्याशियों ने डीयू में सकारात्मक शैक्षिक माहौल बनाने के लिए काफी काम किया है, जिसके चलते उन्हें अभाविप पैनल से डूसू का उम्मीदवार घोषित किया है। इस वर्ष अभाविप निश्चित रूप से 4 सीटों पर विजयी होगी और डीयू के विद्यार्थियों के हित में कार्य करेगी। 365 दिन स्टूडेंट्स के बीच काम करता है और पिछले कई वर्षों से अपनी लीडरशिप क्वालिटी और जो एक नेतृत्व देकर आया है दिल्ली विश्वविद्यालय में, चाहे हम छात्रों की बात करें, पिछले 10 साल से विद्यार्थी परिषद में जो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो थे और आने वाले समय पर 140 करोड़ की खुशी के लिए, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में स्टूडेंट चुनाव लड़ते हैं और स्टूडेंट ही उनको वोट करते हैं। हमारा एक ही कम्युनिटी है, स्टूडेंट कम्युनिटी। इसलिए इस प्रकार के विषय मुझे लगता है कि पॉलिटिकली हो सकता है। हम कैंपस में पढ़ने वाले, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहाँ सवाल, हम तो एक ही माँ के लाल। और दोबारा एक बार कहाँ पढ़ रहे हैं बता दे दो। ऋषभ चौधरी जी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस में पढ़ रहे। भानु प्रताप सिंह जी फैकल्टी ऑफ लॉ नॉर्थ कैंपस लॉ सेंटर 1 से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं। बहन मित्रविंदा लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि दिल्ली के अशोक विहार में स्थित है, वहां से 3rd ईयर यूजी के 3rd ईयर में अपनी पढ़ाई कर रही है, हिस्ट्री ऑनर्स। NEP का फर्स्ट बैच है, उस बैच में पढ़ाई कर रही है। अमन कपासिया जी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज आर्ट्स फैकल्टी नॉर्थ कैंपस से अपनी मास्टर्स हासिल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अध्यक्ष पद पर किसी महिला को उतार कर ही साहस दिखाया जा सकता है। विद्यार्थी परिषद ने कुछ नहीं कहा, अपना मैनिफेस्टो स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट फ्रेंडली मैनिफेस्टो लॉन्च किया और छात्रा बहनों के लिए वो मैनिफेस्टो स्पेशल मैनिफेस्टो लॉन्च किया। और ऐसा मानना कि एक छात्रा को अध्यक्ष बनाकर ही छात्राओं का नेतृत्व होगा, ये उचित मैसेज नहीं देता है। छात्र भी छात्राओं के लिए काम कर पाए, ऐसा मैसेज देने की भी आवश्यकता समाज में है। और हमारे पूरे ही पैनल में जिसमें छात्रा बहन अपराजिता भी थी, जो कि सबसे अधिक मार्जिन से पिछले बार चुनाव जीती थी, और जिसमें हमारे छात्र भाई
तुषार डेडा और सचिन भैसला भी थे। उन्होंने साल भर छात्रा बहनों के लिए स्पेशल पेट्रोलिंग व्हीकल कैंपस में चलवाया वहाँ का। उन्होंने जो हॉस्टल्स थे, गर्ल्स हॉस्टल, उनके बाहर स्ट्रीट लाइट हो, प्रॉपर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के को इंश्योर करना हो, उसकी दिशा में वो आगे बढ़े। 1000 बेड का हॉस्टल एबीवीपी के प्रयासों से दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राओं को दिल्ली विश्वविद्यालय के पास एक ढाका गांव है, वहाँ पर मिला। तो निश्चित ही छात्राओं के विषयों को एबीवीपी ध्यान में रखता है और छात्राओं को नेतृत्व देता है। परंतु अगर आपने इसको संकेत किया है तो निश्चित ही अगली बार चुनाव समिति इस पर विचार जरूर करेगी। भाई अमन कपासिया दिल्ली के तरुण नगर गाँव से पीजीडीएवी कॉलेज इवनिंग में आपने एडमिशन लिया 2019 में। वहाँ से आपने अपनी शिक्षा ग्रहण की और अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय की आर्ट्स फैकल्टी के डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट से अपनी मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं। आप एबीवीपी के विभिन्न दायित्वों पर रहे हैं और आपने विद्यार्थियों के लिए कई लड़ाइयाँ भी अपने अपने कॉलेज कैंपसेस में मिली हैं। कैंपस टू कम्युनिटी प्रोग्राम में भी आपने कोविड में समाज में जाकर अपना योगदान दिया है। भाई अमन कपासिया से मैं आग्रह करता हूँ कि वे 2 शब्द बोलें। सभी को नमस्ते। जी, मेरा नाम मित्रविंदा करणवाल है। मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर अंडर ग्रेजुएशन की छात्रा हूं और आने वाली 27 तारीख को होने वाले डूसू चुनाव में एबीवीपी की तरफ से सेक्रेटरी पोस्ट के लिए कैंडिडेट हूं। ABVP has had a history of prioritizing women representation और women empowerment दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल लास्ट ईयर जो हमने वो मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था वो था, जिसके अंदर हमने ये प्रॉमिस किया था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में विमेन स्पेशल PCRs चलेंगी, जो कि ABVP लेड डूसू ने पॉसिबल कराया और आज वामिका के नाम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्पेशल PCRs चल रही हैं। उसी के साथ साथ इस साल भी हम ऐसे ही विमेन एम्पावरमेंट को प्रायोरिटाइज करते हुए हर कॉलेज में गायनाकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स प्रेजेंट हों। उसके साथ साथ मेडिकल रूम्स में और कॉलेज के परिसर में स्टूडेंट रेशियो के हिसाब से सैनिटरी पैड डिस्पेंसर मशीन्स इंस्टॉल्ड हों और उसके साथ साथ हर विमेन कॉलेज में NCC हो। ऐसी बहुत सारी डिमांड्स रखेंगे और उनको पूरा करवाने का वादा भी करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है और मैं दिल्ली प्रांत ABVP का कार्यकर्ता हूँ, लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ और आज मैं विद्यार्थी परिषद द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया हूँ। देखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक छात्र को उसके हित मिलने चाहिए, उसके छात्र हितों की आवाज़ हम उठाते आए हैं। इसी क्रम में हम पिछले वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं मेट्रो पास के लिए और मेट्रो पास के लिए हम संघर्ष आगे करते रहेंगे और जब तक ये आम छात्र के लिए उपलब्ध नहीं होता हमारा संघर्ष चलता रहेगा। अभी हमारे पिछले वर्ष मांग थी स्पेशल यूनिवर्सिटी बसेस को लेके। ये कहते हुए बहुत हर्ष होता है कि वो यूनिवर्सिटी बसेस आम छात्र के लिए चालू हो चुकी हैं। हॉस्टल्स को लेके जो हमारे मुद्दे हैं उन पर विद्यार्थी परिषद कार्य कर रही है और उसमें कुछ हॉस्टल्स में जो सीट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए भी हमारी संघर्ष चल रहा है। और जो विद्यार्थी परिषद का मानना है कि जो आज का छात्र है वो आज का नागरिक और आने वाले भारत का भविष्य है, इसको लेके हम अपना संघर्ष करते जा रहे हैं। जी, मेट्रो पास का जो एक बड़ा विषय था उसके लिए पिछले डूसू में पूरे साल भर संघर्ष करा, पर ये कहते हुए बहुत शर्म आती है कि जो दिल्ली सरकार है ये आम छात्र को मेट्रो पास मिले उसमें बिल्कुल अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रही है। पर ये मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को आश्वासन दिलाता हूँ कि आने वाला डूसू मेट्रो पास के लिए संघर्ष करेगा और मेट्रो पास प्रत्येक छात्र तक दिलाने का काम करेगा। मेरा नाम अमन कपासिया है और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पैनल से मैं सह सचिव के पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। जी, मुद्दे जैसा भी हमने बताया कि कल ऐसा हमारा एक स्टूडेंट फेस्ट हो, जो हमने आम विद्यार्थियों की समस्याएं सुनकर एक ऐसा मैनिफेस्टो तैयार किया है जिसको कल हम लॉन्च करेंगे। उसमें विद्यार्थियों की अभी कुछ डिमांडें हमने ऐसी मांगी थी, एक लिंक के द्वारा माई ड्यू माई मैनिफेस्टो करके हमने एक लिंक जारी किया
जिसमें विद्यार्थियों ने कई समस्याएं अपनी वहाँ उसमें बताई हैं। उन समस्याओं को लेकर हमारा इस बार का स्टूडेंट फेस्टो रहने वाला है। मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजीडीवी कॉलेज से हुई है और अभी मैं एमए बुद्धिस्ट का छात्र हूँ। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लेके चलेंगे। मैं एक ग्रामीण परिवेश में से आने वाला छात्र हूँ। यहाँ ऐसे बहुत से छात्र हैं जो ग्रामीण परिवेश में से आते हैं, उनको रेंट के ऊपर काफ़ी समस्याएं हैं, उनको रहने की जगहों की काफ़ी समस्याएं हैं, हॉस्टल्स की काफ़ी समस्याएं हैं। तो हम उन समस्याओं को लेके बहुत से आने वाले टाइम में से काम करेंगे। और हमारे पिछले डूसू ने भी 1000 छात्राओं के लिए 1000 छात्राओं की संख्या वाला बेड की संख्या का हॉस्टल ढाका गांव में शुरू करा है, मात्र इसी मुद्दे को देखते हुए। और ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे अभी हमारे कुलपति जी को पिछले 3 साल जब लॉकडाउन था कोरोना महामारी में 75 लाख रुपए डूसू फंड अटका हुआ था, वो कुलपति जी को सौंपा गया। और सौंपने के बाद उनसे कहा गया कि आप इस धन को, इस फंड को आप स्टूडेंट वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करें और छात्र हितों के कार्य करें। उन्होंने हमारे लिए ऐसी 2 बसें हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चलनी शुरू हो गई है, नॉर्थ कैंपस से साउथ कैंपस। वो स्पेशल यूनिवर्सिटी बस कहते हैं उन्हें, यू स्पेशल बस बोलते हैं उन्हें। और पिछले डूसू में हमने जो वादे करे थे काफ़ी हद तक हमने काम किया। हमारे डूसू ने, यूपी लेट डूसू ने काफ़ी हद तक काम किया, अपनी हर मुमकिन कोशिश करी अपने वादों को पूरा करने में। जैसे कि स्टूडेंट सेंटर की हमारी एक मांग थी, वो हमने पूरी करी। और ऐसी बहुत सी मांगें थी जो हम पूरा करने में सक्षम रहे। चाहे वो वामिका करके जो हम एक पुलिस कंट्रोलिंग वैन चलाते हैं कैंपस में हमारी छात्रा बहनों के लिए, तो ऐसी बहुत से काम है जो हमने करे, ऐसे बहुत से काम है जो हमने अपनी छात्रा बहनों के लिए करे। हर कॉलेज में सैनिटरी पैड, हाइजीन, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर आने वाले समय में भी काम करना है और अभी भी हम काम कर रहे हैं। जी।